बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बिल्ली की एक ऐसी हकीकत भी है कि जिसके बारे में सोचकर अक्सर मैं भी घबरा जाता हूँ। प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली की ये हैरान कुन और पुरसरार हकीकत यकीनन आपके सामने भी जरूर आई होगी, पर शायद आपने इस पर गौर नहीं किया होगा। आज की वीडियो में आपको बिल्ली की इसी खौफनाक हकीकत के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाबा फरीद गंजशकर आज से तकरीबन 700 साल पहले पाक पटन में पैदा हुए। आप अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह ताला ने आपको वैसे तो बहुत से मौजज़ात से नवाजा था, जिनमें से दो बड़े मौजज़ात ये हैं। बाबा फरीद का पहला बड़ा मौजज़ा ये था कि आसमानी बिजली आपसे डरा करती थी और आप आसमानी बिजली को अपने लोटे में कैद कर लिया करते थे। एक बार आसमानी बिजली बाबा फरीद के गांव में किसी शख्स पर गिर गई। जब बाबा फरीद को इस वाकये के बारे में पता चला तो आपको बहुत दुख हुआ, जिसके बाद आपने आसमानी बिजली को अपने लोटे में कैद कर दिया और उस वक्त तक आसमानी बिजली को अपने लोटे से बाहर ना निकाला जब तक आसमानी बिजली ने यह वादा ना किया कि आज के बाद से वो बाबा फरीद के गांव में कभी किसी शख्स पर नहीं गिरेगी। और प्यारे बहन भाइयों, बाबा फरीद कितने बड़े बुजुर्ग थे उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इस वाकये को तकरीबन 700 साल गुजर चुके हैं और 700 साल के दौरान आसमानी बिजली बाबा फरीद के गांव में किसी शख्स पर गिरना तो छोड़े, किसी दरख्त तक पर नहीं गिरी। जबकि बाबा फरीद का दूसरा बड़ा मौजज़ा ये था कि आप जानवरों और परिंदों से बातचीत कर सकते थे। खासकर बाबा फरीद चिड़ियों को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे और चिड़ियों से बातचीत किया करते थे। आपका रोजाना ये मामूल हुआ करता था कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहले आप फजर की नमाज अदा किया करते थे, उसके बाद सुभान अल्लाह का विर्द किया करते थे और उसके बाद अपने घर से बाहर निकल आया करते थे और चिड़ियों को दाना डाला करते थे। और पाक पटन की तमाम चिड़ियां आपके इर्द गिर्द जमा हो जाया करती थीं, न सिर्फ दाना खाया करती थीं बल्कि आपसे बातचीत किया करती थी और पूरे शहर का हाल हवाल भी बाबा फरीद को बताया करती थीं। सुबह सवेरे जब बहुत सी चिड़ियां बाबा फरीद के इर्द गिर्द जमा हो जाया करती थीं तो उन चिड़ियों को देखकर बहुत सारी बिल्लियां भी उस तरफ आ जाया करती थीं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्ली एक हैवान जानवर है और बिल्ली दूसरे छोटे परिंदों और छोटे जानवरों का शिकार करती है, जिस वजह से बाबा फरीद ने बिल्लियों को चिड़ियों से दूर रखने के लिए अपने पास एक कपड़ा रखा होता था और जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों के ज्यादा पास आती तो बाबा फरीद उस कपड़े को बिल्ली पर मारा करते थे, जिसके बाद बिल्ली चिड़ियों से दूर हो जाया करती थी। एक बार गांव के चौधरी ने जब ये देखा कि बाबा फरीद बिल्लियों को चिड़ियों से दूर रखने के लिए बार बार बिल्लियों की तरफ कपड़ा फेंकते हैं और बार बार उठकर उस कपड़े को उठाते हैं और जब बिल्लियां दोबारा चिड़ियों के पास आती हैं तो दोबारा बाबा फरीद उसी कपड़े को बिल्लियों की तरफ फेंकते हैं ताकि बिल्लियां भाग जाएं। तो चौधरी बाबा फरीद के पास आया और कहने लगा कि बाबा फरीद, ये बिल्लियां आपको तंग करती हैं, इसलिए लगता है कि इन बिल्लियों का कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। चौधरी की बिल्लियों के खिलाफ ये बात सुनकर बाबा फरीद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और कहने लगे कि खबरदार, भूल कर भी किसी एक बिल्ली को भी नुकसान ना पहुंचाई, वरना अल्लाह ताला ने तेरा बंदोबस्त कर देना है, क्योंकि बिल्ली अल्लाह और नबी का पसंदीदा जानवर है। बिल्ली वो मखलूक है जिसे अल्लाह और नबी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और यही वजह है कि बिल्ली फिर चाहे दुआ करे या बददुआ करे वो सीधी अल्लाह तक जाती है और सातों में से किसी भी आसमान पर नहीं रुकती, जबकि इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है उसकी दुआ भी सातों में से किसी न किसी एक आसमान पर जरूर रुक जाती है और वहां से फिर फरिश्ते वो दुआ अल्लाह तक लेकर जाते हैं। इसी तरह बिल्ली को ये शरफ भी हासिल है कि एक बिल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया जाया करती थी। जब भी वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो आप पानी के बर्तन को औंधा कर देते ताकि वो बिल्ली आसानी से पानी पी ले और जब वो बिल्ली पानी पीकर वहां से चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बिल्ली के जूठे पानी से वजू कर लिया करते थे, जिससे हमें ये बात साफ तौर पर पता चल जाती है कि बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं बल्कि बिल्ली एक पाक जानवर है। जिसके बाद बाबा फरीद मजीद कहने लगे कि बिल्ली वो मखलूक है जो कि ना सिर्फ अल्लाह और उसके नबी को बेहद पसंद थी बल्कि बिल्ली की एक और पुरसरार हकीकत भी
होती है, जिसके बारे में सोचकर कभी कभी मुझे भी खौफ आ जाता है कि बिल्ली के बारे में मुझसे कोई ज्यादती ना हो जाए। और वो हकीकत ये है, ज्यादातर लोग तो मोहल्ले में आने जाने और घूमने फिरने वाली बिल्लियों पर गौर नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो बिल्लियों को पसंद करते हैं या ऐसे लोग जो कि बिल्लियों पर गौर करते हैं, उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि अक्सर मोहल्ले में घूमने फिरने और आने जाने वाली बिल्लियां 11 से 12 दिन के लिए कहीं गायब हो जाती हैं। कुछ पता नहीं चलता कि वो बिल्लियां कहाँ गईं, लेकिन 11 या 12 दिन गुजर जाने के बाद वो बिल्लियां अचानक से दोबारा मोहल्ले में नजर आने लगती हैं और दोबारा मोहल्ले में घूमने फिरने लगती हैं। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से जारी है। जब तक अल्लाह ताला ने इस कुरे अर्ज पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं भेजा था, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले इस कुरे अर्ज पर जिन्नात की हुकूमत हुआ करती थी। और उस वक्त जिन्नात भी कुरे अर्ज पर कबीलों की शक्ल में रहा करते थे। जिन्नात का जो सबसे ताकतवर कबीला था, उस कबीले की मलका को बिल्लियां बहुत ज्यादा पसंद थीं और उसके महल में बिल्लियां ही बिल्लियां नजर आया करती थीं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कुरे अर्ज पर भेजा तो जिन्नात की हुकूमत को खत्म कर दिया गया और जिन्नात को हुक्म दिया गया कि वो या तो पहाड़ों में जाकर बस जाएं या तो वीरानों में। लेकिन अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले जिन्नात की रानी ने बिल्लियों से ये वादा किया था कि अगर कोई भी इंसान बिल्लियों को तंग करेगा या बिल्लियों को तकलीफ पहुंचाएगा तो जिन्नात दुनिया में आएंगे और उस इंसान से बदला लेंगे। और इसी तरह बिल्लियों ने भी जिन्नात की रानी से वादा किया था कि जब भी जिन्नात ने इंसानों की दुनिया में आना होगा तो वो बिल्लियों के रूप में इंसानी दुनिया में आ सकते हैं और बिल्ली का रूप अख्तियार कर कर इंसानी दुनिया में घूम फिर सकते हैं और जो भी उनको काम काज हो वो कर कर दोबारा अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। बाबा फरीद का कहना था कि ऐसी तमाम बिल्लियां जो कि 11 या 12 दिन के लिए गायब हो जाती हैं, असल में उन बिल्लियों को जिन्नात अपनी दुनिया में ले जाते हैं, क्योंकि वो बिल्लियां इंसानों की सताई हुई होती हैं। जिन्नात उन बिल्लियों को अपनी दुनिया में ले जाने के बाद उनको खिलाते पिलाते हैं और उनका ख्याल रखते हैं और फिर 11 से 12 दिन बाद उन बिल्लियों को दोबारा इंसानों की दुनिया में वापस छोड़ दिया जाता है। बाबा फरीद का कहना था कि इसीलिए बिल्लियों के मामले में मैं बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेता हूँ, क्योंकि बिल्लियों के मामले में मैं अल्लाह और उसके नबी से भी डरता हूँ, क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी बिल्ली का कोई नुकसान हो गया या उसको कोई तकलीफ पहुंच गई तो अल्लाह भी मेरी पकड़ कर सकता है और दूसरी तरफ बिल्ली का बदला लेने के लिए जिन्नात भी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, बाबा फरीद गंज शक्कर का कहना था कि बिल्लियों का ख्याल रखना चाहिए और इनसे प्यार करना चाहिए और जिस मुमकिन तौर पर हो सके इनके खाने पीने का भी ख्याल रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बिल्लियों से प्यार करने और इनका ख्याल रखने से ना सिर्फ अल्लाह ताला खुश होते हैं, जिससे हमारे रिज्क और दौलत में बरकत पड़ती है, और दूसरी तरफ बिल्लियों से प्यार करने वाले जिन्नात और दूसरी गैर मरई मखलूकों से भी महफूज रहते हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा दें और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों के दस्तरखानों में वसअत अता फरमाए और उनकी तमाम मुश्किलात और परेशानियों को उनसे दूर फरमा दे। आमीन सुम आमीन।